हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम करेंगे पीसीएस अभ्यास का जो टेस्ट 1 हम कर रहे थे, ठीक है। उसके पार्ट 2 को करेंगे। पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चन कवर किया था, ठीक है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 200 तक कवर करेंगे, जिसमें आपके जीएस के सेक्शन आएंगे, मैथ रीजनिंग आएगा और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न संख्या 101 से। तो प्रश्न संख्या 101 हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्रदान करता है। तो इसमें से हमें देखना है कि क्रायोजेनिक संकेतक जो प्रदान करता है जलवायु परिवर्तन का, वो कौन सा है। तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, आई स्कोर, ठीक है। आई स्कोर जो है वो क्रायोजेनिक संकेतक प्रदान करता है जलवायु परिवर्तन का। आई स्कोर आमतौर पर किससे निकाला जाता है, तो बर्फ की चादर से निकाला जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया। तो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो शुरू किया गया था 1992 में। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। भारत सरकार का जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 103 नंबर है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा जो है पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है। तो कौन से प्रदूषण इसमें है, तो हम इसमें देखेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसमें और सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ये दोनों पाए जाते हैं अम्लीय वर्षा में। अम्लीय वर्षा में योगदान देते हैं ये। प्रश्न संख्या 104 को हम देखते हैं क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित को हमें चयन करना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है, तो ये गलत है आपका। उसके बाद विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को ही मनाया जाता है, तो ये सही है आपका। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 31 मई को मनाया जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे हम देख लेते हैं कौन सा उपकरण पतले तारों के व्यास को मापता है। तो पतले तारों के व्यास को कौन सा उपकरण मापता है। तो वो मापने वाला उपकरण जो है वो क्या है, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो है वो पतले तारों के व्यास को मापता है। इसका उपयोग जो है 0.001 सेंटीमीटर की सटीकता से मापने में भी किया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें क्या है कि स्क्रोमीटर जो है ये चीनी की सांद्रता को मापता है। ये चीनी की सांद्रता को मापता है। और क्वाड्रेंट जो है ये क्या होता है, ये नेविगेशन और खगोल विज्ञान से रिलेटेड है। ये नेविगेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद वाट मीटर क्या है, ये विद्युत शक्ति को मापता है। विद्युत शक्ति को मापने में उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसका, वाट मीटर को। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। मेल नहीं खाता है हमको देखना है। तो जो नॉट है, नॉट इसमें दिया है, नॉट का उपयोग किसमें होता है, जहाज की गति मापने में। तो ये आपका सही है। नॉटिकल मील जो है नेविगेशन के उपयोग में की जाने वाली दूरी के लिए होता है, ये भी सही है। अच्छा, एंगस्ट्रॉम क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई है, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। प्रकाश वर्ष जो है ये क्या है, ये समय को मापने वाली इकाई नहीं है। ये समय को नहीं मापता है बल्कि दूरी को मापता है, ठीक है। दूरी को मापने वाली इकाई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें पूछा गया था कौन सा नहीं सही है, तो विकल्प डी जो है नहीं सही है। आगे हम देख लेंगे कौन सा देश जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो हमें देखना है कि बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो हम देखेंगे कि बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, मालदीव दे रखा है। तो इसमें से बांग्लादेश भी बिम्स्टेक का सदस्य है, म्यांमार भी है, भूटान भी है, बल्कि मालदीव जो है वो नहीं है। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, तो बांग्लादेश आपने देखा आता है, म्यांमार आता है, भूटान आता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका, और उसके बाद क्या आता है, नेपाल आता है, थाईलैंड।
तो थाईलैंड, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज आते हैं बिम्स्टेक के अंतर्गत। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? जून 1997 में। तो कब हुआ था? जून 1997 में हुआ था बिम्स्टेक का स्थापना। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण कुजनेट वक्र, पर्यावरण कुजनेट वक्र जो है, जिसे ईकेसी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और पर्यावरणीय क्षति के बीच संबंध दर्शाता है। पर्यावरण जो कुजनेट वक्र है उसका आकार क्या है? तो किस आकार का होता है हमको ये देखना है। तो इसका आकार क्या होता है? ये उल्टा यू आकार का होता है, ऐसे होता है, ठीक है। उल्टा यू आकार का होता है आपका पर्यावरण कुजनेट वक्र। तो कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 109 को। तो प्रश्न संख्या 109 में क्या दे रखा है हमारा? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है हमको बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे हरदोई यहाँ पे दे रखा है। तो हरदोई का कितना है? 5,947 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद हाथरस का क्या है? हाथरस का है 1840 वर्ग किलोमीटर। वाराणसी की बात करें तो हम देखेंगे कि 1535 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बागपत की बात करें तो बागपत का है 1321 वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे कम क्षेत्रफल वाला आपका जिला कौन सा हो जाएगा? बागपत हो जाएगा। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न संख्या 110 है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या वाले हमें जिले को देखना है। तो हम देखेंगे कि महोबा की जो जनसंख्या है वो कितनी है? महोबा की जनसंख्या 8,76,055 है, ठीक है। हमीरपुर की बात कर लें तो हमीरपुर का है 11,04,021। और उसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे, चित्रकूट की बात कर लें तो चित्रकूट की जनसंख्या 9,91,730 है। और हम देखेंगे श्रावस्ती को, श्रावस्ती का कितना हो जाएगा? 11,17,361 है, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या हम देख रहे हैं किसका है? महोबा का है। तो न्यूनतम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की हो जाएगी? महोबा की हो जाएगी। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। 11 प्रश्न संख्या 111 देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हमें चयन करना है निम्नलिखित जिलों का। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आएगा? सिद्धार्थनगर आ जाएगा, ठीक है। तो सिद्धार्थनगर आ गया यहाँ पे, विकल्प बी में है हमारा। और सिद्धार्थनगर के बाद क्या आता है? संत कबीर नगर आता है, फिर अंबेडकर नगर आता है, फिर संत रविदास नगर आता है, ठीक है। तो हमारा विकल्प बी जो है सही उत्तर है। इसको एक बार आप लोग मैपिंग में भी देख लीजिएगा कि सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये सेक्वेंसिंग देख लेंगे तो आपको ये प्रश्न भूलेगा नहीं कभी। एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप सही कर लेंगे। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। 112 नंबर है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। तो जो ढोला लोकगीत है वो किस लिए कहाँ पे लोकप्रिय है हमें देखना है। तो ये लोकप्रिय है आपका ढोला लोकगीत आगरा और मेरठ वाले रीजन में। तो आगरा और मेरठ में ये लोकप्रिय है। जबकि जो ढोला लोकगीत है इसे ढोला और मारू के चरित्रों का भी वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 113। जैविक ऑक्सीजन मांग जो है जिसे हम बीओडी कहते हैं, बीओडी निम्नलिखित में से किस एक के मानक मापदंड है? किसके लिए जो है मानक मापदंड है? तो ये मानक मापदंड किसके लिए हो जाएगा आपका? ये होगा जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में प्रदूषण की परख के लिए बीओडी का जो है मानक लिया जाता है। मतलब जिसमें जैविक ऑक्सीजन मांग कितनी है वो दिखाया जाता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 114। निम्नलिखित में से सही का मिलान करना है। बांध एक तरफ दे रखा है, दूसरी तरफ नदी दे रखा है। तो हम देखेंगे कि मौदाहाबाद जो है वो किस नदी पर है? तो ये बिरमा नदी पर है मौदाहाबाद। मेजा जलाशय जो है वो किस नदी पे है? तो ये वेलन नदी पे है। और माता टीला हम देखेंगे तो ये बेतवा नदी पे है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी सी ए हो जाएगा। तो बी सी ए हमारा विकल्प ए में दे रखा है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है हमको।
तो हम देखेंगे किस पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग ऐसे प्रश्न बार बार पूछता है एग्जाम में। तो हम देखेंगे समन पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी। ठीक है। और सॉरी समसपुर की स्थापना हुई थी 1987 में। समन की हम बात कर लें तो ये कब हुई थी, 1990 में। ठीक है, 1990 में हुई थी। अच्छा, समसपुर, सॉरी एक बार मैं फिर से कर देती हूँ। समन पक्षी अभयारण्य का हम देखेंगे कब हुआ था, 1990 में। सूर सरोवर की बात करें तो 1991 में। अच्छा, समस का बात करें तो समस का कितना हुआ था, 1987 में। और सेखा झील जो है उसकी स्थापना कब हुई, 2016 में। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका हुआ था, तो सबसे पहले समसपुर का हुआ 3, उसके बाद 1 समन का, फिर उसके बाद सूर सरोवर का, फिर सेखा का। तो 3 1 2 4 हम देखेंगे किसमें है, तो विकल्प डी में है। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 116 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है हमको देखना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पे है, तो ये कानपुर में है। तो ये आपका सही हो जाएगा। घाटमपुर जो थर्मल स्टेशन है वो कानपुर में है। अच्छा, राजा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, शाहजहांपुर में है। तो ये भी आपका सही है। दादरी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है। ये भी सही है आपका। और परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन जो है वो अलीगढ़ ना होकर के झांसी में है। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो विकल्प डी जो है सही सुमेलित नहीं है। आगे हम देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो दशकीय वृद्धि दर किस जिले की सबसे अधिक है हमको देखना है यहाँ पे। तो हम देख लेंगे किसकी कितनी दशकीय वृद्धि दर है, उसके बाद निकाल लेते हैं। तो हम श्रावस्ती की बात कर ले सबसे पहले। तो श्रावस्ती का कितना है दशकीय वृद्धि दर, तो 30.5% है। ठीक है। और उसके बाद हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 49.1% है। हमीरपुर की बात हम कर लें तो हमीरपुर का कितना है, 11.1%। देवरिया की बात करेंगे हम तो देवरिया का कितना है, 14.2%। ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे अधिक किसका है दशकीय वृद्धि दर। तो यहाँ पे किसका है, गौतम बुद्ध नगर का है। तो हमारा विकल्प बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी आईयूसीएन के पहले वैश्विक मैंग्रोव मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 2070 का 50% मूल्यांकित मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के पतन का खतरा है। पहला कथन है हमारा। दूसरा क्या है कि लगभग 20% मैंग्रोव को संकटग्रस्त या गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो हम देखेंगे इसमें कि पहला कथन क्या था कि 2050, ये 2070 नहीं है बल्कि 2050 तक है। ठीक है, 2050 तक 50% जो मूल्यांकित मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के पतन का खतरा है। ठीक है, ये 2050 है ना कि 2070 है। तो इसलिए पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, 20% मैंग्रोव को संकटग्रस्त या गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हमारा कथन सही है, विकल्प बी सही है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। लोहे की सुई का पानी की सतह पर तैरने का क्या कारण होता है। तो ये आप सभी को पता होगा। इसका सही क्या है, सतही तनाव। ठीक है, सतही तनाव जो होता है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, वो लोहे की सुई का पानी के सतह पर तैरने का कारण होता है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि की गति किस माध्यम से अधिकतम होगी। तो जो ध्वनि की गति है वो किस माध्यम में अधिकतम होगी। तो हाइड्रोजन, पारा, कांच ये और लोहा, ये 4 चीज दे रखा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ध्वनि की गति किस माध्यम में कितनी होती है, फिर उस हिसाब से आंसर आपका आ जाएगा। तो हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में जो ध्वनि की गति है 1269 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। और उसके बाद हम क्या बात करेंगे, पारा की बात करेंगे। पारा का कितना है, 1450 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद हम कांच की बात कर लें तो कांच का कितना होता है, 5640 मीटर पर सेकंड। लोहे की बात कर लें तो लोहे का कितना होता है, 51 5130 मीटर पर सेकंड। ठीक है।
तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि अधिकतम किस में होगी, तो अधिकतम किस में हो रही है? काँच में हो रही है। काँच में कितना हो रहा है? 5640, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे, किसी व्यक्ति का पूर्ण आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है हमको देखना है। तो ये बराबर होती है व्यक्ति की आधी ऊंचाई की, ठीक है, आधी ऊंचाई के बराबर होती है। आगे हम देख लेते हैं, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है, ठीक है, एसआई मात्रक क्या है विद्युत विभव का। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा वोल्ट, ठीक है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। कूलम किसका होता है? वो होता है विद्युत आवेश का, ठीक है, किसका होता है? विद्युत आवेश का होता है। उसके बाद क्या होता है? एम्पियर की बात करें तो एम्पियर जो है वो किसका होता है? ये विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का होता है। और ओम किसका होता है? विद्युत प्रतिरोध का, ठीक है, ओम किसका है? विद्युत प्रतिरोध का। तो आपका विकल्प ए सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लीवर मनुष्यों में रक्तचाप के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है, पहला कथन है हमारा। तो ये कथन जो है हमारा सही हो जाएगा कि लीवर मनुष्यों में रक्तचाप के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है। दूसरा कथन है कि लीवर मानव में शरीर रक्त के तापमान को नियंत्रित करता है, ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। तो ए और एक और दो दोनों सही है, तो किसमें है? विकल्प सी में है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, हड्डी रोग के इलाज के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो हड्डी रोग के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है किसका? रेडियो फास्फोरस का, रेडियो फास्फोरस का उपयोग हड्डी रोग के इलाज के लिए किया जाता है। अच्छा हम देख लें, आयोडीन के, आयोडीन किससे, रेडियो आयोडीन किसका उपयोग किसके लिए होता है? तो थायराइड जो है, थायराइड ग्रंथि है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि के अंदर, ठीक है। अच्छा हम देखेंगे कि रेडियो सोडियम जो है इसका उपयोग क्या होता है? तो ये मानव शरीर में रक्त प्रवाह जो होता है, रक्त प्रवाह को मापने के लिए, ठीक है, रक्त प्रवाह को मापने के लिए होता है। रेडियो यूरेनियम की बात कर ले हम, तो ये पृथ्वी की आयु इसे मापते हैं, पृथ्वी की आयु मापते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी की आयु मापते हैं। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा से प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हम देखेंगे जो मेरास्मस है, ठीक है, मेरास्मस, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है आपका, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। घेंघा जो है ये खनिज की कमी से होता है, घेंघा किसकी कमी से होता है? खनिज की कमी से। पिलाग्रा जो है वो जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ठीक है, उसमें विटामिन निकोटीन एसिड होता है जो उसकी कमी से होता है। और उसके बाद आपका क्या है? कॉसिस्योर है, ठीक है, कॉसिस्योर जो है ये अमीनो एसिड की कमी से होता है, किसकी कमी से? अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड की कमी से। तो इस प्रकार आपका विकल्प ए सही उत्तर होगा। अच्छा प्रोटीन की कमी से पूछा गया है आपको, तो इसमें क्या है कि जो अमीनो एसिड के कारण होता है, तो ये भी जो है जो एक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो ये भी इसमें भी ये प्रोटीन की वजह से होता है, और मेरास्मस भी प्रोटीन के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा आपका, 1 एंड 2, ठीक है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है, थोड़ा सा गलत सेट हुआ है प्रश्न, आप लोग समझ जाइएगा देख करके। आगे अगला है 126 नंबर, पादप हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो हम देखेंगे कि पादप हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला देख लेते हैं कि जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग पौधों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये कथन आपका सही है, ठीक है, क्योंकि जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले अद्भुत प्रभाव होते हैं, ठीक है, ये वृद्धि को बढ़ाता है पौधों की। अच्छा ऑक्सिन हार्मोन बीज रहित फल पैदा करने में मदद करता है, तो ये भी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 एंड 2 दोनों सही है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, एक और दो दोनों। आगे हम देख लेते हैं, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है हमको देखना है। तो क्या है? परमाणु संलयन, परमाणु संलयन जो है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, ब्रीडर रिएक्टर वह है जो, ब्रीडर, ब्रीडर रिएक्टर क्या है? वह है जो खपत से अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है, ठीक है, खपत से अधिक जो है
विखंडनीय सामग्री जो है उसका उत्पादन करता है, मतलब ये विखंडन प्रक्रिया द्वारा बिजली का उत्पादन करता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो एचटीटीपी का पूर्ण रूप पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या होगा हम देखेंगे। तो इसमें हमारा हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो हम देखेंगे किसमें है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है यहाँ पे, तो इसमें किसमें है, विकल्प बी में है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 को हम देख लेते हैं क्या है कि अभिकथन ए क्या है, एक अंतरिक्ष शटल पृथ्वी पर उतरने के दौरान कुछ समय के लिए ग्राउंड स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। जैसे ही एक अंतरिक्ष शटल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, शटल की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जो आसपास की हवा को आयनित करता है। तो हमारा यहाँ पे कथन और कारण दोनों दे रखा है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो कारण है वो कथन को अस्पष्ट व्याख्या कर रहा है, तो विकल्प ए जो है हमारा सही हो जाएगा। दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि पहली 20 विषम संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें क्या देखना है कि पहली 20 विषम संख्याएं जो हैं उसके इकाई के उसके गुणनफल का इकाई का अंक हमें जानना है। मैथ है ये, बिल्कुल आप लोग देख के मत डरिएगा, बहुत आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। तो हम देखेंगे पहले 20 विषम संख्याएं क्या होंगी। तो एक हो जाएगा 3, 5, 7, ऐसे ऐसे करके आपका कहाँ तक जाएगा ये 39 तक। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 5 दे रखा है, तो 5 का अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 5 ही आता है। जैसे 5 7 35, इकाई का 5 आया, 5 दिया 15, 5 आया, 5 9 45, इसमें भी 5 आ रहा है। तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो आपका इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, वो 5 ही आएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी, क्योंकि इसमें 5 दे रखा है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 5 विषम S1, S2, S3, S4 और S5 जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाए जाने हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं और सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाए जाने हैं। एक विषय एक दिन में पढ़ाया जाएगा। S1 से पहले केवल S5 पढ़ाया जाता है। क्या बोला है, S1 से पहले केवल S5 पढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए कि S5 सबसे पहले पढ़ाया गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इतने दिन पढ़ाया जाता है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या पढ़ाया जा रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो बोल रहा है कि S1 से पहले केवल S5 को पढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए मंडे को S5 को पढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद S1, क्योंकि S1 से पहले S5 केवल पढ़ाया जा रहा है। आगे हमें क्या दे रखा है कि S2 को S4 से पहले पढ़ाया जाता है। तो S2 को जो है S4 से पहले पढ़ाया जाता है, तो हम क्या रख देंगे, और आगे क्या है, S2 को बुधवार को नहीं पढ़ाया जाता है। चूंकि यहाँ पे बुधवार आ रहा है तो बुधवार वाला स्पेस हम अभी छोड़ देते हैं। S2 को बोला है क्या, S4 से पहले, तो S2 यहाँ पे हो जाएगा और S4 यहाँ हो जाएगा। तो S4 से पहले S2 को पढ़ाया जा रहा है, मतलब S4 फ्राइडे को, S2 थर्सडे को। बच क्या रहा है आपका, S3 बच रहा है केवल। ठीक है, S3 केवल बच रहा है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय युग्म S3 के बाद पढ़ाया जाता है। तो S3 के बाद क्या पढ़ाया जा रहा है, S3 के बाद S2 पढ़ाया जा रहा है और S4 पढ़ाया जा रहा है। तो S3 के बाद क्या पढ़ाया जा रहा है, S2 S4। तो आपका विकल्प सही क्या हो जाएगा, तो सही विकल्प हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें S2 और S4 दे रखा है। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा S2 S4 विकल्प डी। ओके, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। 133 नंबर है, वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो ए है,
ए में अगर हम +5 कर रहे हैं, ABCDE F, ठीक है, 5 ऐड कर रहे हैं ए में हम +5 कर रहे हैं अगर, तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा F आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, टी में अगर हम +5 कर दे रहे हैं, यहाँ के टी में हम ले रहे हैं, तो टी में +5 कर दे रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है, वाई आ जा रहा है। के में +5 कर रहे हैं अगर हम, तो हमारा क्या आ रहा है, पी आ रहा है। और आर में अगर हम +5 कर रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है, डब्लू आ रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, +5 करने पे ये वाले हमारे आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसके सेंस में भी हम देखेंगे, तो अगर टी में हम +5 कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, वाई आ जाएगा। एल में अगर हम +5 कर रहे हैं, तो एल MANOPQ, ठीक है, तो क्यू आ जाएगा। उसके बाद पी में करेंगे तो PQRSTU, तो यू आ जा रहा है हमारा। और उसके बाद जी में हम +5 कर देंगे, तो जी के बाद क्या आता है, HIJKL, ठीक है, तो एल आ जा रहा है। तो हम देखेंगे YQUL किस में है, तो विकल्प बी में है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि शब्द युग्म में 2 शब्द संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि गुणसूत्र किससे संबंधित है, वनस्पति शास्त्री से, ठीक है। इसमें दिया है कि गुणसूत्र किससे संबंधित है, वनस्पति शास्त्री से। प्रश्न संख्या क्या है आपका, क्या दे रखा है आपके प्रश्न में, कि यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे दे रखा है तितलियों के लिए किसका अध्ययन, जो तितलियों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लेपिडोप्टेरिस्ट, ठीक है, लेपिडोप्टेरिस्ट कहते हैं। तो हमें देखना है कि आगे जो दे रखे हैं वो एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं। तो गुणसूत्र वनस्पति शास्त्री कोई मतलब नहीं है। पोस्ट कार्ड जो है वो किससे संबंधित होते हैं, जो पोस्ट कार्ड एकत्र करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेल्टियोलॉजिस्ट, ठीक है, डेल्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये आपका बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। आभूषण जौहरी, इसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, और मानचित्रकार से भी नहीं हो रहा है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख ले रहे हैं, हम 2 लड़कों और 4 लड़कियों को एक वृत्त, कितना है, 2 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, और एक वृत्त के चारों ओर कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि 2 लड़के एक साथ ना हो, क्या बोला है, 2 लड़के एक साथ ना हो। तो हमें अरेंज करना है 2 लड़कों को, तो 2 लड़कों में से एक स्थित रखें ताकि हमें संदर्भ का एक से ढांचा मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले तो हम 2 लड़कों में से एक को स्थिर रख लेते हैं, ठीक है। 2 लड़के और 4 लड़कियां, तो टोटल 6 हो रहे हैं। मान लो एक को हम स्थिर रख लेते हैं, 5 बच रहा है, तो 5 का हम फैक्टोरियल अगर कर देंगे, ठीक है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब दो लड़के और 4 लड़कियों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2 लड़के 4 लड़कियों का, तो हम देखेंगे कि जैसे 6 यहाँ पे हैं, 2 लड़के 4 लड़कियां, टोटल 6। एक को स्थिर रख के सबसे पहले हम देख लेते हैं वृत्त में कैसे किसको क्या रखना है, कितने तरीके से व्यवस्थित करना है। तो एक के स्थिर रखेंगे तो 5 बचेंगे, ठीक है, 5 बच रहे हैं, तो हम फैक्टोरियल निकाल लेंगे 5 का, तो 5 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये टोटल आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 को स्थिर रख के देख लेते हैं, अगर 2 लड़के एक साथ कितने तरीके से बैठेंगे हमें ये देखना है। तो 2 इंटू, तो 2 लड़कों को एक साथ स्थिर कर देंगे हम, तो कितने बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं, 4 का हम फैक्टोरियल निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 और 4 हमने निकाल लिया, पहले एक को स्थिर रख के फिर 2 को, तो हम माइनस कर देंगे 120 में से 48 को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या बच रहा है, 72 बच रहा है। अब हम देखेंगे किस ऑप्शन में 72 है, तो विकल्प बी जो है हमारा ये 72 है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ओके। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 136 नंबर। इसमें हम देखेंगे कि निम्न मैट्रिक्स पर विचार करें जिसमें एक नीचे खाली ब्लॉक है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो खाली ब्लॉक है उसमें कौन सा भरा जाएगा, हमको ये देखना है, ठीक है, कि हम क्या भरेंगे इसमें, कि खाली ब्लॉक जो है हमारा वो भर जाएगा। तो हम देखेंगे हमारा क्या सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए पहले।
एक एक जो सर्कल है वो कम हो रहा है, ठीक है, और ट्रेंगल बच रहा है, ट्रेंगल बढ़ रहा है, सर्कल कम हो रहा है, तो हम देखेंगे तो इसमें ऐसे हुआ। फिर यहाँ पे 3 है, तो 3 से यहाँ पे एक एक 3 4 ट्रेंगल बढ़ रहा है, फिर इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा कि सही हमारा हो जाएगा विकल्प ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। ये वाला अगर हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा। ओके, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 137 है आपका। तो इसमें दे रखा है कि ए बी सी एक ही समय पर और एक ही बिंदु, क्या दे रखा है, एक ही समय है और एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में एक गोलाकार स्टेडियम में दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 352 सेकंड में पूरा करता है, बी जो है वो 308 सेकंड में और सी जो है 198 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले 252, 308 और 198, इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारा 2772। ये क्या आ रहा है हमारा, तो 2772 आ रहा है। तो 2772 में हम देखेंगे कि ये सेकंड है हमारा, ठीक है, ये क्या है, सेकंड है। तो 2772 में हमारा कितना मिनट हो जाएगा, तो टोटल कितना मिनट आ जाएगा आपका, 46 मिनट एंड 12 सेकंड, ठीक है। तो 46 मिनट 12 सेकंड किस में है, तो हम देखेंगे विकल्प डी में है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा, तो हमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ रहा है। तो 2, 11, 38, 197 ऐसे दे रखा है हमारा। तो हम देखेंगे कि जो 2 है हमारा, 2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई और ऐड करें 11 आ जाए। तो हम देखेंगे 2 में मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले हम इसका 2 इंटू 3, तो 3 दूना 6 हो गया, प्लस 5, 6 5 11 आ रहा है, ठीक है। 11 में ऐसा क्या करें कि 38 आ जाएगा, तो 11 में हमारा आएगा 11 इंटू 4 माइनस 6, क्या आ जा रहा है हमारा 38, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, 38 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो 38 इंटू 5 प्लस 7, तो हमारा क्या आ रहा है, ये 197 आ रहा है। उसके बाद क्या है कि 197 में ऐसा क्या करें हम कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने प्लस वाला किया है, ये प्लस है यहाँ, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, तो अब फिर से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले 197 इंटू 6 होगा, उसके बाद माइनस क्या करना है, यहाँ पे 7 था तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 6 7 8 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1174, ठीक है। अब 1174 में चूंकि हमें लास्ट वाला भी देखना है, तो 1174 में हम क्या करेंगे, किसका गुणा करेंगे, 7 का, और इसमें ऐड क्या कर देंगे हम, 9, ठीक है। तो हमारा क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 8227। एक बार कैलकुलेशन करके आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1174 हो जाएगा, विकल्प सी, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1174, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। शिखा का परिचय देते हुए, शिखा है एक, उनका परिचय देते हुए अरविंद ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरे बेटे की पत्नी है, ठीक है। अरविंद का शिखा के साथ क्या संबंध है, तो यहाँ पे अरविंद है, ठीक है, और यहाँ पे एक अरविंद का क्या हो गया, अरविंद का क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है, अरविंद का बेटा हो गया। तो इसने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी, किसकी, अरविंद ने कहा कि शिखा के माँ की इकलौती बेटी मेरे बेटे की पत्नी है। तो अरविंद के बेटे की पत्नी कौन है, शिखा के माँ की, जो शिखा है, ठीक है, शिखा क्या है, अरविंद के माँ की इकलौती बेटी की पत्नी है, इकलौती बेटी मेरे बेटे की पत्नी है, ठीक है। तो शिखा जो है किसकी पत्नी है, अरविंद के बेटे की, और उसके बाद ये कौन है, शिखा की माँ,
तो शिखा की माँ की जो बेटी है वो इनके बेटे की इकलौती पत्नी है। तो पूछा क्या गया है कि अरविंद का शिखा से क्या संबंध है, तो अरविंद का शिखा से क्या संबंध हो जाएगा, ससुर का हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि 1 जनवरी 2016 को अगर शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लीप वर्ष में पहले और आखिरी दिन में प्लस 1 दिन का अंतर होता है। ठीक है, पहले और आखिरी दिन में 1 दिन का अंतर होता है। ठीक है, वर्ष के, इसलिए अगर 31 दिसंबर को शनिवार है, ठीक है, सॉरी 1 जनवरी को क्या था, शुक्रवार था, शुक्रवार में हम प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 31 दिसंबर को क्या आ जाएगा, हमारा शनिवार आ जाएगा। तो शनिवार हमारा ए हो जाएगा विकल्प सही उत्तर। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अभी हमारा यहाँ पे जीएस का जो 140 क्वेश्चन आता है, 140 क्वेश्चन जो जीएस सेक्शन से आता है वो हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 60 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हिंदी के वो हम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा हिंदी में, भंजक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। भंजक जो है उसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो भंजक का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा योजक। ठीक है, विकल्प ए सही है। 142 नंबर है, संकीर्ण का विलोम क्या है, तो संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण हो जाएगा। तो विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द नहीं है, तो विलोम शब्द किस समूह में नहीं है हमको देखना है। तो उत्कर्ष जो है, उत्कर्ष का विलोम जो है वो उपकर्ष नहीं होता है बल्कि अपकर्ष होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप लोग को बता दें कि मैंने आर ओ का जो घटना चक्र द्वारा बुक प्रीवियस ईयर निकाली गई थी, तो उसको मैंने अपने चैनल पे करवा रखा है। अगर उसको आप कर लेंगे तो विलोम का टॉपिक आप देख लीजिएगा, उसको करने के बाद विलोम से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो सीरीज आपके लिए, तो इसलिए उसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। तो विकल्प सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही नहीं है। जबकि तरुण का वृद्ध होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष और अनुरूप का प्रतिरूप होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गहन का विलोम नहीं है पूछा है, तो गहन का विलोम कौन सा नहीं होगा हमको देखना है। तो जो सघन शब्द है, सघन जो है वो गहन, गहन का पर्यायवाची है। ठीक है, गहन सघन सेम है, ये पर्यायवाची है, विलोम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, तो बाकी शब्द क्या है, ये विलोम है, ये भी विलोम है, ये भी विलोम है। तो विकल्प ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पुष्ट शब्द का विलोम हमसे पूछा गया है, तो पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा हम देखेंगे। तो पुष्ट शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। तो विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर देखेंगे कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म कौन सा अशुद्ध है, तो अशुद्ध युग्म का हमें चयन करना है। तो हम देखेंगे कि विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध युग्म क्या हो जाएगा, जो सत्संग का कुसंग होता है विलोम, योग का वियोग होता है, नम्य का अनम्य होता है, तुरंग और घोटक जो है ये क्या है, ये पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। ठीक है, ये विलोम नहीं है, बाकी सभी जो है सही सही सुमेलित हैं। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, सौम्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। सौम्य शब्द का विलोम हमें देखना है, तो सौम्य शब्द का विलोम हमारा हो जाएगा उग्र। सौम्य का विलोम क्या होगा, उग्र होगा। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, 148 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रखर शब्द का विलोम है, तो प्रखर शब्द का विलोम हमको देखना है। तो प्रखर शब्द का विलोम आपका हो जाएगा मंद, प्रखर का मंद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अभिमुख का विलोम क्या है, तो अभिमुख का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिमुख हो जाएगा। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे स्वजाति का विलोम क्या होगा, तो स्वजाति का विलोम क्या होता है, विजाति होता है। विजाति जो है वो स्वजाति का विलोम होता है। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो कौन सा है, तो हमें देखना है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो हम देखेंगे पत्र ये किसने लिखे, पत्र ये किसने लिखे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा कि ये पत्र किसने लिखे हैं। ठीक है, मुझे किताब पढ़ना है, तो मुझे किताब पढ़ना नहीं है बल्कि पढ़नी हो जाएगा। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, तो ये जो आपका है ये सही है, विकल्प सी, ये भारत में अनेक दर्शनीय स्थल, ये सही हो जाएगा। मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो मेरे को नहीं होता है, यहाँ पे मुझे होगा। ठीक है, तब ये सही होगा। तो ए बी एंड डी जो है वो गलत है, केवल सी सही है। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। आगे हम देखेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें हमको शुद्ध देखना है। तो हमारा कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो दिया है कि लड़की ने दही गिरा दी, तो लड़की ने दही गिरा दी नहीं, दिया हो जाएगा यहाँ पे, लड़की ने दही गिरा दिया। ठीक है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है,
जीवन और साहित्य का घोर संबंध ना हो करके घनिष्ठ होगा, तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? घनिष्ठ होगा। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है आपका। दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है, तो दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है, इसमें दिया है। तो दक्षिण का अधिकांश, अब दक्षिण दे दिया है तो भाग देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो दक्षिण का अधिकांश पठार है, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसलिए ये भी गलत है। घड़ी में कितने बजे हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है, तो विकल्प डी सही होगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा चयन है, तो देखना है हमको। तो जो भास्कर है ये शुद्ध है। अच्छा, पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है। कौशल्या दिया है यहाँ पे, कौशल्या दिया है, तो कौशल्या ना हो करके ये क्या होता है, कौ कौशल्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि द्वारिका यहाँ पे दे रखा है, तो द्वारिका नहीं, द्वारक होता है। ठीक है, द्वारक होता है, द्वारका, ये द्वारका होता है। ठीक है, तो हमारा विकल्प सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको देखना है। तो वांग्मय, वांग्मय जो होता है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको चयन करना है। ठीक है, तो वांग्मय जो है ये अशुद्ध हो जाएगा आपका, क्योंकि जो ये अशुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, वांग्मय हो जाएगा। ठीक है, जबकि हम देखेंगे कि जो अंतर्धान है ये शुद्ध है, वंदना भी शुद्ध है और श्रृंगार भी शुद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, विकल्प ए। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है हमको देखना है। तो जो अधीन जो है ये भी सही है आपका, अधीन क्या है, अधीन सही है। भागीरथी भी सही है। जागृत नहीं होता है, जागृत नहीं होता है, ये होता है ये होता है जागृत, जागृत होता है। ठीक है, और अनुग्रहित भी आपका सही है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमको, तो हम देखेंगे शुद्ध वर्तनी कौन सा है हमारा। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा इसमें, तो जो क्षमा है ये शुद्ध वर्तनी है, क्षमा। पैतृक का भी हमने देखा, ये पैतृक होता है इसका शुद्ध वर्तनी। अच्छा, वेश का ये वाला वेश नहीं, शा नहीं होता है, ये शा होता है, वेश ऐसे लिखा जाता है। प्रशंसा की बात करें तो प्रशंसा जो है ऐसे लिखा जाता है आपका। ठीक है, तो इसलिए ये सारे गलत हैं, केवल सी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी हमें चयन करना है 157 में। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा हमारा इसमें, जो अहल्या है, अहल्या, वो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा ये वाला। और कवित्री जो है ये गलत है, कवित्री क्या होता है, कवित्री होता है। ठीक है, कवित्री होता है। और देहिक का क्या होता है, देहिक नहीं होता है, ये दैहिक होता है। ठीक है, आँख की बात करें तो आँख पे चाँदबिंदी लगी होती है। ठीक है, आँख पे चाँदबिंदी लगी होती है। आगे हम देखेंगे एक वाक्य कौन सा शुद्ध है, इसमें पूछा गया है, तो शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो, तो यहाँ रुकने नहीं होगा बल्कि ठहरने होगा। ठीक है, ठहरने होगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी, तो हजारों वर्षों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हजारों लग गया है, तो यहाँ पे केवल क्या होगा, वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वर्ष होगा, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। अच्छा, प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए, तो ये जो है आपका शुद्ध वर्तनी है, प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए, ये शुद्ध वर्तनी है। शराब पीना विष से भयंकर है, तो शराब पीना विष से भयंकर है, भयंकर नहीं, हानिकारक है, हानिकारक यहाँ पे होगा, तो ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। तो ये भी आपका गलत है, तो केवल सी सही उत्तर है। ठीक है, 159 देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपके दर्शन करने आया हूँ, तो आपके दर्शन करने आया हूँ में अशुद्ध वाक्य इसमें क्या है कि हमसे हमसे पूछा कि अशुद्ध वाक्य क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आपके दर्शन करने आया हूँ, सब छात्रों में वह महान है, तो वह महान ना होकर के यहाँ पे महत्तम होगा। ठीक है, महत्तम होगा, तो इस वजह से यही अशुद्ध है, तो विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वृक्षों पर कबूतर बैठे, ये भी सही है, और मुझे 30 रुपए चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमको, तो शुद्ध वर्तनी हम देख लेंगे क्या है इसमें। तो इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका क्या, भागीरथी। ठीक है, अच्छा, बादाम बादाम होता है। अतिथि का बात करें तो हम अतिथि में ये वाला थी ऐसे हो जाएगा। अच्छा, विरहड़ी में विरहड़ी नहीं होता है, विरहिड़ी होता है, विरहड़ी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला।
इंद्रियों से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इंद्रियों से संबंधित एक शब्द है जो, उसके लिए हम क्या कहेंगे, ऐन्द्रिक कहेंगे, ठीक है, ऐन्द्रिक होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हम। जैसा पहले था वैसे ही वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जैसा पहले था वैसे ही वाक्यांश के लिए एक शब्द हम देखेंगे, तो उसके लिए यथार्थ पूर्व हो जाएगा, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें हम देख लेते हैं यथाविधि जो है, यथाविधि मतलब क्या होता है, जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार, और यथाशक्ति की बात करें तो जैसा किसी की शक्ति हो उसी के अनुसार, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला। भयाकुल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो भयाकुल क्या है, जो भय से घबराया हुआ हो, जो भय से घबराया हुआ हो उसके लिए भयाकुल शब्द का प्रयोग होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे 164, जो फूल सूंघा ना गया हो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनाघ्रात। अनाघ्रात जो है वो जो फूल सूंघा ना गया हो उसके लिए प्रयुक्त होगा। अच्छा, आघ्रात की हम बात करें तो जो फूल सूंघा गया हो उसके लिए हो जाएगा। मुकुल की हम बात करें तो मुकुल जो है जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, पुष्प जो है पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो उसके लिए मुकुल कहलाता है। और अल्प वृष्टि की हम बात करें तो कम वर्षा की स्थिति जो होती है वो अल्प वृष्टि कहलाती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, जिज्ञासु, ठीक है, क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। विजित जो है, विजित जो है जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं, और विजेता किसे कहते हैं, जिसने विजय प्राप्त की हो उसे विजेता कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे क्या कहते हैं, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं हम, ठीक है। हमने पढ़ा होगा हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल, जो इतिहास के ज्ञात होने के पहले का है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, एक शब्द के लिए नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे अनेक शब्दों का एक शब्द है, तो मतिमंद होने की अवस्था जो है उसे उसे क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो मतिमंद होने की अवस्था को क्या कहते हैं, मतिमांद कहते हैं, ये सही है। जो सिद्ध या पूरा किया गया हो, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे साध्य कहते हैं। और नीति का ज्ञान रखने वाला क्या होता है, उसे निधिस्त नहीं बल्कि नीतिज्ञ कहते हैं, ठीक है, नीतिज्ञ कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकल्प सी जो है ये गलत हो जाएगा। अच्छा, प्रकाश में लाए जाने योग्य को क्या कहते हैं, प्रकाश से कहते हैं, तो ए बी सी डी सही है, सी केवल गलत है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला हम देखेंगे प्रश्न, दूसरे का मुंह ताकने वाला जो होता है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जो दूसरे का मुंह ताकने वाला होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे परमु प्रमुखापेक्षी, प्रमुखापेक्षी कह देंगे, ठीक है। अच्छा, परकीया क्या होता है, परपुरुष से प्रेम करने वाली जो स्त्री होती है उसे परकीया कहते हैं। परोक्ष की बात करें तो जो आँख के सामने ना हो उसे परोक्ष कहेंगे। दूरदर्शी जो होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत आगे की सोच रखता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अंत्यज, अंत्यज शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है, तो अंत्यज शब्द के लिए एक वाक्यांश हो जाएगा तथाकथित निम्न जात से जन्म लेने वाला, ठीक है, निम्न जात से जन्म लेने वाला अंत्यज कहलाएगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हम देखेंगे कि कौन सा विकल्प गलत है, तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हौदा कहते हैं, तो ये सही है आपका। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए क्या हो जाता है, असूर्य, सूर्य दृष्टा नहीं होता है, ये गलत है। ये क्या होता है, असूर्यपसा, तो आसूर्य, ठीक है, आसूर्यपसा, तो ये हो जाएगा आपका। तो इस वजह से विकल्प बी आपका जो है गलत है, ये सही उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अपना पेट भरने वाला कुछ ही भर होता है, और युद्ध के प्रबल इच्छा रखने वाला क्या होता है, युद्ध होता है। एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो घटना चक्र की आरो यारो की बुक है मार्केट में, हिंदी की जो निकली है, अगर आप उसको पूरा बुक बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मैंने अपने चैनल पे भी करवा रखा है, कुछ वीडियो छूटे हैं वो भी करवा देंगे, उसको आप कर लेते हैं तो हिंदी का लगभग लगभग आपका 55 टू 59 60 के आसपास पूरा प्रश्न उसमें से फंसने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सारे प्रश्न लगभग घुमा फिरा के वही आते हैं। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है, तो तद्भव कौन सा है निम्नलिखित में से, तो हमारा तद्भव हो जाएगा इसमें अकथ। अकथ जो है तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है अकथ्य, अकथ्य, ठीक है। बाकी सब क्या है, बाकी सब तत्सम है। आगे हम देख लेंगे निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म में से कौन सा सही है, तो तत्सम तद्भव युग्म में हमें देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो
कैसा, देखिए शिक्षा का सीख होता है, केला कदली होता है, कैथा कल्पित होता है। अच्छा, कैसा का क्या हो जाएगा, कैसा का तत्सम तद्भव क्या होगा, तो ये हो जाएगा कीदृश, कीदृश, ठीक है। आगे हम देख लेंगे, यवम एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम लिखिए। तो यवम का तद्भव, यवम तद्भव है, तत्सम क्या हो जाएगा, यवम का तत्सम इमी हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो कोड जो है, कोड जो है वो तत्सम शब्द है। केवट कहरी खीर जो है ये तद्भव है, ओके। आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, कोड का तद्भव क्या होता है, कोना होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, इस कोने पे उस कोने पे। आगे हम देखेंगे 175, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्दों का संगत युग्म नहीं है, कौन सा। तो हमें देखना है कि कौन सा संगत युग्म नहीं है। तो कलेश का क्लेश होता है, ये सही है। नेम का नियम होता है, ये भी सही है। दोहता का दोहत्री होता है, ये भी सही है। अच्छा, फावड़ा का फानन, तो फावड़ा जो है इसका तत्सम जो है वो फानन नहीं होता है, बल्कि परशु होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है यही वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। मधुक शब्द जो है, मधुक शब्द का तद्भव क्या होता है, मधुक शब्द का तद्भव हम देखेंगे क्या होगा। तो मधुक शब्द का क्या हो जाएगा, महुआ, महुआ को क्या कहते हैं तत्सम शब्द में, मधुक, ओके। आगे देखेंगे, स्फुटन किस शब्द का तत्सम रूप है, तो स्फुटन जो है वो फूटना का तत्सम रूप है, ओके। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम सही युग्म है, तो हमें सही युग्म चूज करना है इसमें। तो जीव का क्या हो जाएगा, जीव का जिहा हो जाएगा, ये आपका सही है। सरसों का क्या होता है, सरसों का होता है सवर, तो ये गलत हो जाएगा। लोहार का क्या होता है, लोहार का, लोहार, ये लोहकार जो है ये लोहार का नहीं होता है, बल्कि लोहार का होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, उगना है, उगना का क्या होता है, उद्गात, उद्गात, ठीक है। तो विकल्प क्या हमारा सही होगा, विकल्प हमारा सही होगा डी। आगे हम देख लेंगे, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म नहीं है, चूज करना है। तो हम देखेंगे कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पड़ोस का प्रतिवेश, बढ़ना वर्धन, मिर्च का मरीच। अच्छा, धरती का क्या होता है, धरती का धरिणी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, धरित्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये हमारा विकल्प डी जो है यही गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। थाली का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, थाली का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, थाली का अस्थाली हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प बी हमारा सही होगा। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दूसरा व्यक्ति शिक्षित है में दूसरा शब्द जो है वो क्या है, हमें देखना है। तो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दूसरा व्यक्ति शिक्षित है, तो दूसरा शब्द क्या है, ये एक क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है। दूसरा शब्द क्या है, क्रमवाचक, क्रम संख्या बता रहा है, पहला दूसरा तीसरा, ये क्रम बता रहा है, तो ये क्रमवाचक विशेषण है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न हमारा, कि इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो हम देखेंगे कि कवित्री परिश्रमी युवती है, तो इसमें सही प्रयुक्त हुआ है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी सही है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ठीक है। तो इसमें जो है कि सरकारी शब्द जो है विशेषण के रूप में गलत रूप से प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये महिलाओं आगे आएगा, सरकारी यहाँ जाएगा, ये महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, तब ये सही होगा। तो हमारा गलत किस में प्रयुक्त हुआ है, सी में। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि गलत पूछा गया है। अच्छा, 183 में देख लेते हैं, अहंकार, अहंकारी रावण मारा गया में रेखांकित शब्द जो है वो कौन सा विशेषण भेद है। तो अहंकारी जो है ये गुण बता रहा है किसी का, तो ये गुणवाचक विशेषण है, तो विकल्प बी सही होगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा वाक्य में विषेध्य विधेय विशेषण है। तो विधेय विशेषण की हम बात करें तो विधेय विशेषण कौन सा है, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 184 में। तो मेरा दोस्त चालाक है, इसमें विधेय विशेषण है, ठीक है। क्योंकि विशेष के पहले आने वाला जो विशेषण होता है, ठीक है, वो विधेय विशेषण कहलाता है। तो जिसे हम विशेष विशेषण कहते हैं, तो सी सही है हमारा, ठीक है। आगे हम देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष और विशेषण का सही युग्म नहीं है। तो हम 185 नंबर देखेंगे कि उपेक्षा, उपेक्षा सॉरी, उपेक्षा का उपेक्षित होता है, दीप्ति दीप्त होता है, दमन दमित होता है, धन का क्या होता है, धन का धनी होगा, ठीक है, धान्य नहीं होगा, धन का धनी होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा
सही युग्म नहीं है। आगे देख लेंगे कौन सा विशेषण है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा विशेषण है। तो हमारा इसमें कौन सा विशेषण है, ये दाखिल जो है ये विशेषण है, ठीक है। अन्य सभी क्या है, ये सभी क्या है, विशेष हैं, ये सभी विशेष हैं, ठीक है, जो विशेषण के पहले आते हैं, ठीक है, ये विशेष हैं। आगे हम देख लेंगे निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है, हमें देखना है कि क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें हमें देखना है। तो हम देखेंगे कि जो धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे हो गया, आहिस्ता आहिस्ता हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। बाकी अन्य जो है वो क्रिया विशेषण की श्रेणी में नहीं आते हैं। आगे हम देख लेंगे अगला कौन सा हमारा प्रश्न है, विशेष शब्द है कौन सा, तो हमें देखना है विशेष शब्द कौन सा है इसमें। तो विशेष शब्द हमारा क्या हो जाएगा, सीताराम, ठीक है, सीताराम विशेष हो जाएगा, तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेंगे विशेष शब्द, विशेष वह शब्द होता है, अभी हमने इसका डेफिनेशन पहले ही बता दिया कि विशेष वह शब्द होता है जैसे जो संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताती है, जैसे जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाती है। मतलब कोई भी संज्ञा है या सर्वनाम है, उसकी उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो उसी शब्द को क्या कहेंगे, विशेष शब्द कहेंगे। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है सही, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें से कौन सी क्रिया विशेषण है, तो माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण आपका कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट, माफ़ी चाहती हूँ, एक बार प्रश्न संख्या 189 को फिर से देख लेते हैं हम। तो 189 में दिया है कि विशेष शब्द क्या है, हमने ध्यान से नहीं देखा तो इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती हो, मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम जो भी शब्द है उसकी जो विशेषता बताई जा रही है उसे ही हम विशेष शब्द कहेंगे, ठीक है। तो विकल्प ए हमारा सही होगा। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 190, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है कालवाचक, ठीक है, सुबह काल बता रहा है, सुबह शाम दोपहर, तो ये कालवाचक विशेषण है, ठीक है। अधोलिखित में से में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है हमको देखना है। तो शाखामृग का बंदर होता है, यामिनी क्या होता है, रात होता है इसका, शारंग का क्या होता है, कोयला होता है, वहीं कलापी जो है, कलापी जो होता है वो कलापी मोर की पर्यायवाची है, ना कि छाया की, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, तो विकल्प डी सही होगा। निम्न में से मेढक का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, तो मेढक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपका, तो दरदुर जो तो होता है ये मेढक का पर्यायवाची है, भेक भी है, मंडूक भी है। कपर्दी जो है ये मेढक का पर्यायवाची नहीं है, कपर्दी जो है ये महादेव की पर्यायवाची है, महादेव भगवान शंकर, ठीक है, इनकी पर्यायवाची है ये, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है हम देखेंगे। तो सौंदर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सुषमा है ये भी सौंदर्य का पर्यायवाची है, शोभा भी है, सुंदरता भी है। रमणी की बात करें तो रमणी जो है ये युवती की पर्यायवाची है, ना कि सुंदर सौंदर्य का, ठीक है, युवती की पर्यायवाची है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 194, चक्रपाणी और चतुर्भुज का पर्यायवाची हमें देखना है। तो चक्रपाणी और चतुर्भुज का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा नारायण, नारायण को चक्रपाणी चतुर्भुज कहते हैं। इसके अलावा विशंभर, मुकुंद, लक्ष्मीपति, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, नारायण के, ठीक है। आगे हम देखेंगे नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा तालाब का पर्यायवाची है, तो तालाब का पर्यायवाची हमें देखना है। तो तड़ांग, कसार, सर, ये सारे जो हैं आपके तीनों, ये सारे क्या हैं, तालाब की पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं, तो विकल्प कौन सा हमारा सही हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा डी, ठीक है। आगे हम देखेंगे 196, 196 में दिया है कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है, तो कामदेव का पर्यायवाची कामदेव नहीं कामदेव होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा मदन, विकल्प बी। आगे हम देख लेंगे अगला, अधोलिखित में से पर्यायवाची युग्म सही है, तो कौन सा पर्यायवाची युग्म सही है हमको देखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन सा पर्यायवाची युग्म सही है हमको देखना है। तो पातक जो है, पातक पाप, पातक का पर्यायवाची पाप होता है, तो ये सही है। चंचला दास जो है, चंचला जो है दास नहीं बल्कि ये विद्युत होता है, ये विद्युत का पर्यायवाची है।
और कालिंदी जो है, कालिंदी किसकी है? यमुना, सॉरी, चंचला किसकी है? चंचला विद्युत की है। और कालिंदी किसकी है? कालिंदी है यमुना की। और गाछ किसकी पर्यायवाची है? तो ये जो वृक्ष होता है उसकी पर्यायवाची गाछ है। तो ये सारे गलत हैं। सही क्या है? केवल ए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला 197 के बाद का प्रश्न। 198, निम्नलिखित में से कौन ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है। तो ईश्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, हम देखेंगे। तो ईश्वर का पर्यायवाची अगोचर होता है, अलग होता है, ईश होता है, वेसर जो है, वेसर, ठीक है, ये नहीं है। वेसर किसका पर्यायवाची होता है? वेश्वर गधा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाकी अन्य ईश्वर के पर्यायवाची हैं। आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो अरविंद का पर्यायवाची हमको देखना है कौन सा नहीं है। तो अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सबसे पहले देखेंगे अरविंद का पर्यायवाची है कौन कौन सा। तो पंकज भी है, जलज भी है, अंबुज भी है। ठीक है, ये सभी अरविंद के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा नहीं है? जो मिलिंद है, ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। मिलिंद किसका पर्यायवाची है? भौरा। भौरा जो होता है उसे क्या कहते हैं? मिलिंद कहते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन खरगोश का पर्यायवाची है। तो खरगोश का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो सशक जो है ये खरगोश का पर्यायवाची होता है। इंदिवर किसका होता है? इंदिवर कमल का होता है। ठीक है, और शशि किसका होता है? चंद्रमा का। चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है। और क्रोध का पर्यायवाची क्या होता है? अमरश होता है। तो बाकी सारे जो हैं अन्य हैं, खरगोश के पर्यायवाची नहीं है, केवल शासक है। तो शासक है। अब हमने 200 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस वीडियो में 200 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा कौन सा था? टेस्ट नंबर 1 था। किसका? पीसीएस अभ्यास का। ठीक है, पीसीएस अभ्यास का हमारा टेस्ट नंबर 1 था। हम जीएस वर्ड के भी टेस्ट सीरीज करवा देंगे धीरे धीरे, जितने फुल टेस्ट हैं। और हाँ, इस सीरीज में मैं केवल फुल टेस्ट करवाऊंगी, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें कि 200 प्रश्नों को 3 घंटे में कैसे देना है, कैसे पैटर्न रहेगा पेपर का, क्या आने वाला है। और चूंकि इस पेपर का लेवल अच्छा है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है, पिछली बार जो पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा पेपर है, तो इसको कंटिन्यू आप करेंगे तो कई क्वेश्चन फंसने के भी चांसेज हैं, और एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स आने की पूरी संभावना बनेगी अगर टेस्ट सीरीज आप करते रहेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज अहम भूमिका निभाती है पीटी में मार्क्स को बढ़ाने में। ठीक है, धन्यवाद।